ये बिगाड़ गए महात्मा लोग, भर रहे हम लोग। ये कथा से शिक्षा ले लेना, कोई ऐसा काम करके मत जाना जो बच्चे तुम्हारे सिर पटक पटक के रोवे। ये कथा से शिक्षा ले लेना। इसलिए कितने भी पैसे वाले हो, कभी भी शिक्षक को घर में बुला करके बच्चों को शिक्षा मत दिलवाना। अपने बच्चे को जब भेजोगे तब बच्चे में संस्कार आएंगे, और गुरुजी घर में पढ़ाने आएंगे तो उसमें अभिमान आएगा कि मेरे तो डैडी पैसे वाले हैं, तभी सर को घर में बुलाते हैं। 64 दिनों में 64 विद्याएं पढ़ी हैं। इसके बाद प्रभु ने संदीपन जी को प्रणाम किया है, गुरुदेव आपने मुझे शिक्षा दी है, कुछ दक्षिणा लो। देखो, अगर आप लोगों में कोई शिक्षक हो तो सुन लेना। वैसे प्रायः मास्टरों की संतानें बिगड़ी होती हैं। क्यों? संदीपन जी कह रहे हैं कि जो शिक्षक, जो गुरु अपनी संतान को जितना सम्मान देता है, अपनी संतान से 100 गुना ज्यादा सम्मान अगर शिष्य को नहीं देगा तो ऐसे गुरु की संतान कभी बनेगी नहीं। अगर आप लोगों में कोई शिक्षक है तो गुरु का धर्म है कि अपनी संतान से 100 गुना ज्यादा अपने शिष्य को सम्मान देना। आज हमारे शिक्षक लोग यही नहीं कर पाते, तभी तो उनकी संतानें गलियां घूमती जाती। संदीपन जी कह रहे हैं कि जो गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र से 100 गुना ज्यादा नहीं मानता, ऐसे गुरु की संतान कभी बनती नहीं। अरे मैंने तुम्हें शिक्षा दी, कहीं जाओगे नाम तो मेरा ही होगा, किसके शिष्य हो? संदीपन जी के। अगर आज के शिक्षक इस बात को मानने लगे तो बोलो संस्कृति का, बच्चों का कितना भला होगा कि हमें ईमानदारी से पढ़ाना है, और जब ये उच्च पोस्ट पे बैठेगा नाम तो मेरा होगा, मेरा पढ़ाया हुआ है। संदीपन जी ने कुछ नहीं मांगा, तब भगवान गुरु पत्नी के पास गए, क्योंकि गुरु की पत्नी मां होती है। राज पत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, तथेव चा पत्नी माता सुमाता चा पंचेता माता स्मृता। राज पत्नी, राजा की पत्नी मां होती है। राज पत्नी, गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी मां होती है। राज पत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, तथेव चा मित्र की पत्नी मां होती है। राज पत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, पत्नी माता स्वमाता, पत्नी की मां सास भी मां होती, स्वमाता अपनी मां को भी मां होती। गुरु मां के पास गए, जाकर के प्रणाम किया। मां, गुरु जी ने मुझे शिक्षा दी है, शिक्षा लेकर के मैं जा रहा हूं, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो बोलो। उसी समय गुरु मां रोने लगी, रो करके कहा, कृष्ण एक बार सूर्य ग्रहण का पर्व था, मैं समुद्र स्नान करने गई, और उसी समुद्र स्नान में मेरे पुत्र का नाम था पुनर्दत्त, अब वो समुद्र में डूब गया है। अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे पुत्र को ला करके मुझे दे दो। क्यों? मां के लिए संतान सब कुछ होती, पुत्र शोक महाकष्टम। गुरु मां को रोते हुए देखा है। उसी समय भगवान बलदाऊ जी को लेकर के समुद्र के किनारे गए हैं। समुद्र ने आकर के माफी मांगी है कि मेरे पास गुरु पुत्र नहीं है, मेरे अंदर एक शंकासुर नाम का राक्षस रहता, शायद उसके पास पुत्र हो। अंदर जाकर के शंकासुर नाम के राक्षस को मारते हैं, वहां भी पुत्र नहीं मिला। तब इन्होंने सैमीपुर पे आक्रमण किया है, और धर्मराज जी के यहाँ जाकर के गुरु पुत्र को लेकर के आते हैं, गुरु मां को देते। क्या शिक्षा मिली? अगर किसी व्यक्ति ने मुझे शिक्षा दी है और हमें सफलता मिली है, और अगर गुरु को किसी चीज की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करना हमारा धर्म है। अगर मुझे किसी ने शिक्षा दी है, हमें सफलता मिली है, हम पैसे वाले हैं, गुरु को किसी चीज की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करना हमारा धर्म है। ये कथा आती है। इसके बाद भगवान वापस आए हैं, और वापस आने के बाद अक्रूर जी को वृंदावन, अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा है,
और उद्धव जी को ज्ञान का घमंड था, तो उनको वृंदावन भेजते हैं और गोपियों ने उद्धव जी के अहंकार को नष्ट किया है और स्वयं प्रभु उपजा के यहाँ गए, ये कथा है। इसके बाद कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जिस समय इन्होंने कंस को मारा है, दोनों बेटियां भाग करके अपने पिता के पास गई हैं। जैसे पिताजी ने बेटियों को श्रृंगारहीन देखा तो चीख करके बोला, बेटी ये क्या करके आई? देखो तो पहले के राक्षस लोग भी अपनी बेटियों को श्रृंगारहीन देखना अशुभ मानते थे। इस जमाने में विवाह के पहले तो पूरे श्रृंगार होते, विवाह के बाद उनको मांग भरने में शर्म आती है, बिंदी लगाने में शर्म आती है, आगे सब आप जानती है। जरासंध ने अपनी बेटियों को दे करके कहा, बेटी आप श्रृंगार को छोड़ के घूम रही, क्या आपको नहीं मालूम है पतिव्रता नारी अगर श्रृंगार को छोड़ देती है तो असगुण, अशुभता, ये अमंगल का प्रतीक है। जैसे पिताजी ने अपनी बेटी को डांटा, उसी समय कन्या रोने लगी। रो करके कहा, पिताजी मेरे सुहाग को कृष्ण बलराम ने उजाड़ दिया। जैसे कहा मेरे सुहाग को कृष्ण बलराम ने उजाड़ दिया, उसी समय इसको क्रोध आया और कहा, बेटी रोना मत, जिसने तुम्हारे सुहाग को उजाड़ा मैं उसे उजाड़ दूंगा। 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पे आक्रमण किया है। दोनों भाइयों ने सेना को मारा है, जरासंध को छोड़ा है। क्या शिक्षा मिली? एक व्यक्ति को छोड़ने से अगर 1000 राक्षस मर रहे तो एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया है और प्रभु ने 17 बार सेना को मारा है, जरासंध को छोड़ा है। जरासंध का एक मित्र था कालियावन, वो 3 करोड़ मलिक्षों की सेना लेकर के आया। भगवान ने बलदाऊ जी से मंत्रणा की। बलदाऊ जी ने कहा, ऐसा करो सेना को हम लाइन पे लगाएं, तुम इसे लाइन पे लगाओ। मलिक्ष, और उन्हीं मलिक्षों को आज हम लोग मुसलमान कहते हैं। भागवत में इनका नाम आया मलिक्ष। तो कोई एक मलिक्षों का राजा था कालियावन, 3 करोड़ मलिक्षों की सेना लेकर के आया। अब भगवान ने सोचा 3 करोड़ लोगों को जलाने की लकड़ी कहां से लाएंगे, कफन कहां से लाएंगे हैं? तो बलदाऊ जी ने कहा हमारे जिम्मे करो। बोले क्यों? बोले हम हल से खींचेंगे और मुसल से ठोक देंगे। तब बेचारे आज तक जमीन में ठोके जा रहे हैं। ये सबसे पहले बलदाऊ जी ने परंपरा डाली थी, क्योंकि 3 करोड़ थे। कहां से कफन लाते, कहां से लकड़ी लाते, कैसे जलाते? हो सकता पूरी पृथ्वी की काली ना पड़ जाती। तब बलदाऊ जी ने कहा तुम इसे देखो, हम इसे देखेंगे। तो क्या करते हैं, ये हल से खींचते हैं और मूसल से नीचे ठोक देते। तब बेचारे आज तक दफनाए जा रहे हैं। बलदाऊ जी लग गए सेना में और प्रभु वहां से भाग खड़े। एक राजा थे मुचकुंद, ये दैवासुर संग्राम में थे सेनापति। आज जब कार्तिकेय जी सेनापति बन गए तो इनको वहां से छुट्टी मिली। जब घर आए तो पत्नी, पुत्र और राज सब नष्ट पाया। इंद्र से मंत्रणा की तो इंद्र ने कहा एक काम करो, शादी कर लो तो बच्चे भी हो जाएंगे। और जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो फिर राज भी बन जाएगा। इन्होंने कहा वृद्धावस्था है, अब विवाह करना मेरे लिए उचित नहीं, ये शिक्षा लो। एक विवाह की उम्र होती है। वो कौन से नेताजी थे वो कांग्रेस के, नाम बताएं ना बताएं? बड़ी शर्म आती, मरने को तैयार है और विवाह करने जा रहे हैं। क्या नाम था? नरेंद्र तिवारी हैं? एक और भी तो थे नारायण दत्त तिवारी हैं? तो कहने का ये शिक्षा लेनी चाहिए कि एक विवाह करने की उम्र होती नहीं होती, मरने को। और लड़कियां मालूम विवाह क्यों करती हैं? वो देखती हैं दिन कम इन कम, दिन कम इन कम, है कि नहीं?
तो ध्यान रखना, पैसा रखना। एक कथा सुना है, एक पिताजी थे, इतने ईमानदार, इतने धर्म प्रिय, इतने दूरदर्शी। तो पिताजी ने सोचा हम मरेंगे तो बच्चे आपस में लड़ेंगे। तो पिताजी ने सोचा कि अपने जीते जी पूरी संपत्ति बच्चों को दे दे। पिताजी ने तीनों बच्चों को बुला करके बिठा करके पूरी संपत्ति को 3 भागों में बांट दिया, जो भी चल अचल संपत्ति। बब्बू ने सोचा कि पिताजी तो अब खाली हो गए। क्या हो गए? अब इनके कुछ है ही नहीं, ठंडन गोपाल। अंत में क्या हुआ, पिताजी का बंटवारा हो गया। 4 महीने इधर खाना, 4 महीने उधर खाना और 4 महीने। अब पिताजी तो बड़े दुखी रहे कि हमने तो तीनों बच्चों को एक मान करके पाला, 3 बच्चों ने हमें। अब फिर दशा मालूम क्या हुई, जो सब्जी बच जाए, खराब हो जाए तो पिताजी को परोस दे, जो रोटी बनाते समय जल जाए, टाइट हो जाए, पिताजी के सामने सरका दे, जो कपड़े फट जाएं वो पिताजी को। और ध्यान रखना, बुढ़ापा पे जवान बहुत चंचल होती है। देखना, बचपन में पैर चंचल होते हैं, जवानी में मन चंचल होता है, और बुढ़ापा पे जवान चंचल होती है। जितने बूढ़े लोग हैं अगर जवान पे लगाम लगा लें तो बच्चे उनकी आरती करें, और जैसे वृद्धावस्था आती है फिर इनकी जवान ज्यादा टाएं टाएं करती है तो बच्चे मानते ही नहीं। बुढ़े चुप है कि नहीं? क्योंकि बचपन में पैर चंचल होते हैं, जवानी में मन चंचल होता है, और बुढ़ापा पे जवान चंचल होती है। आप पिताजी की वो बेकदरी। अब पिताजी को खाने की पड़ी थी आदत माल खाने की, और वहां तो रूखी रोटी मिल रही, सब्जी सड़ी वाली मिल रही, कपड़े फटे वाले मिल रहे। एक दिन पिताजी ने एक बहू से कहा, बेटी मेरे दांत हैं नहीं और रोटी सूखी है, हमसे मुड़ती नहीं। तो पढ़ी लिखी मैडम बोले मत खाया करो। क्यों खाते हो? पिताजी बोले बेटी हमें भूख लगती है। तब बहू ने कहा भूख लगती है, दांत है नहीं, रोटी टाइट है, तो पानी में भिगा लिया करो, पानी में भिगा लिया करो। बस पिताजी चुप हो गए। एक दिन पिताजी के मित्र आए, और जब मित्र आए तो पिताजी, सुन लेना कथा, हर घर की कथा है ये। पिताजी मित्र से लिपट करके रो पड़े, मित्र मेरी तो वो बुरी दशा है कि मेरी बहुएं कुत्ते को तो घुमाती हैं लेकिन हमसे प्रेम से भी नहीं बोलती हैं। मित्र ने मित्र का दुख सुना, तब मित्र ने कहा एक काम करें। बोले क्या? थोड़ा पैसा हम आपको दे दें, लेकिन वो पैसा बच्चों को मत देना, तो तुम्हारी सेवा होती रहेगी, बुढ़ापा चैन से बीत जाएगा। ध्यान ये रखना है कि वो जो हम तुम्हें धन देंगे बच्चों को मत देना। ठीक दोनों मित्रों में बात हो गई। मित्र ने क्या किया, एक बक्सा में जो भी उनके पास था सोना चांदी जो भी भर दिया, और भर करके संडे के दिन घर लाए। क्यों? संडे को तीनों पुत्र घर में रहते थे। और जैसे आकर के घंटी बजाई, तीनों बच्चे आए, अंकल जी नमस्कार नमस्कार, इसमें क्या है? अंकल जी ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी जब जवानी में कमाते थे तब बुढ़ापा के लिए आधा धन मेरे घर में रख देते थे, तो हमने सोचा हमारी वृद्धावस्था है और तुम्हारे पिता की भी वृद्धावस्था है, अगर कहीं हम मर गए और पता नहीं मेरे बच्चे दें कि ना दें, तो हमने सोचा तुम्हारे पिताजी की अमानत तुम्हारे पिताजी को दे दें।
इसलिए मैं जवानी का कमाया हुआ बुढ़ापा का धन देने आया हूं। अब बच्चों ने बक्सा उठाया तो बड़ा वजन था। बच्चों ने कहा डैडी ने बहुत परिश्रम किया है। अब क्या हुआ, मित्र ने कहा था कि आसन बक्सा के ऊपर लगाना, और बक्सा एक और ताला लगे 4, तीनों बच्चों के और साथ में पिताजी का। अब तो पिताजी की सेवा चालू हो गई। पिताजी आइसक्रीम, पिताजी समोसा, पिताजी श्रीखंड। अब पिताजी कहीं बक्सा में है क्या है? कल तक तो मुझे रूखी रोटी नसीब नहीं, आज तो दैदावत पिताजी का पेट खराब हो गया। पिताजी का पेट खराब हो गया। 4-5 महीने के बाद पिताजी ने बच्चों से कहा मेरी इच्छा है कि मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार घूम करके आ जाऊं। बच्चों ने सोचा बात बन गई। पिताजी जाएंगे बद्रीनाथ, हम तोड़ देंगे ताला। पिताजी जाएंगे बद्रीनाथ और हम तोड़ देंगे ताला। गाड़ी मंगवाई गई, पिताजी लिटाए गए। पिताजी ने कहा बच्चे, बोले हाँ, बक्सा उठा करके गाड़ी में रख दो। बक्सा उठा करके रख दो गाड़ी में। क्यों? बोले बद्रीनाथ केदारनाथ में दान भी तो करना पड़ेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ में दान भी तो करना पड़ेगा। बच्चों ने सोचा ये बुढ़े की बुद्धि कम हो गई, कहीं ऐसा ना हो पूरा दान दे आए। तब बच्चों ने कहा पिताजी हम किसके लिए कमाते हैं? माँ बाप के लिए। इसे रहने दो, यहाँ खर्चा करेंगे जेम से। अब बच्चों ने खूब जेम से सेवा करी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश सब घूम करके आए। 4-5 महीने के बाद जब पिताजी की मृत्यु हुई, जब 4-5 महीने के बाद जब पिताजी की मृत्यु हुई, तब बच्चों ने क्या किया, सबसे पहले बक्सा उठा करके अंदर ले गए। क्यों? कहीं बहने ना हक मांगने लगे। अब पिताजी की धूमधाम के साथ खूब नुक्ता तेरही की गई, रिश्तेदारों की विदाई की गई। और जब रात के समय 3 ताला खोले गए, 1 ताला तोड़ा गया, तो उसमें निकले बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े। बच्चों ने कहा बुड्ढे जिंदगी भर तो सेवा करवाई और मरा तो पत्थर दे गया। तो ये मेरा आपसे भी निवेदन है, एक बढ़िया गोदरेज की अलमारी, अगर पैसा ना हो तो लोहे की, मतलब सोने की अगर ईंटें ना हो तो लोहे की ईंटें ले आना और उनको अलमारी में रख देना। बच्चों को चाबी देना मत, दिखाना तो सेवा होगी। और कहीं तुमने चाबी दे दी तो सेवा क्यों? ये संसार है, वो गए जमाना। उस जमाने के बच्चे माँ बाप का मुंह देखते थे, इस जमाने के बच्चे माँ बाप की जेब देखते हैं। उस जमाने के बच्चे माँ बाप की जेब नहीं देखते थे, माता पिता का मुखड़ा देखते थे। कहते थे मैं कमाता हूं तुम्हारे लिए, कि तुमने पैदा किया हमें, हम कमाते तुम्हारे लिए। आज के बच्चे कहते तुमने हमारे लिए किया क्या? ये कथा से शिक्षा ले लेना। क्यों? ये कलयुग है, अर्थ युग है, बिगड़े बच्चे हैं, इंटरनेट के बच्चे हैं। सेवा चाहते हो तो अलमारी में ताला जरूरी है। जिनते निज कच स्वार्थ होई, ते पे ममता करें सब होई। ये कथा से प्रमाण लो, कथा से शिक्षा लो, कथा से प्रमाण लो, कथा से शिक्षा लो। भगवान वहां से भाग करके पहुंचे हेमा नाम की गुफा में। वहां पर राजा लेटे थे मुचकुंद, क्योंकि इंद्र ने कहा अगर विवाह करना नहीं है तो हेमा नाम की गुफा में जाकर के लेट जाओ, जो आपको जगाएगा भस्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे।
राजा मुस्कुंद लेटे हुए हैं, भगवान गए, पीतांबर उठाया, उतार करके उसी के ऊपर उड़ा दिया। इधर से कालिया वन भागते भागते आया, पीतांबर को देख करके अनुमान लगाया कि कृष्ण सोए हैं। उसी समय गाली देने लगा, रण छोड़, डरपोक, भीर। स्त्रियों के बीच में नाचने में मजा आती थी, आज छतरी के सामने पाला पड़ा तो भाग करके यहां सोया। अंत में क्रोध में आकर के इसने क्या किया, सीने पे लात मार दी। जैसे सीने पे लात मारी, उसी समय राजा मुस्कुंद के नेत्र खुले, कालिया वन जल करके भस्म हो गया। प्रभु की स्तुति की, मुस्कुंद बद्री वन चले गए। ऐसे बलदाऊ जी ने सेना का उद्धार किया और भगवान ने कालिया वन को भस्म कर करके मुस्कुंद को दर्शन दिए। जरासंध ने क्या किया, 1100 ब्राह्मण पकड़े और कहा मैं मथुरा पे आक्रमण करने जा रहा हूं, अगर विजय मिलेगी तो दान दक्षिणा दूंगा और पराजय मिलेगी तो सिर काट लूंगा। ब्राह्मण लोगों ने सोचा अब यजमान सही मिला है। क्या शिक्षा मिली, जीवन में किसी चीज की आवश्यकता हो ब्राह्मण के पास जाओ और ब्राह्मण कह दे कि ये अनुष्ठान करवाओ, आप सबसे पहले पूछना इसमें खर्चा कितना आएगा। अगर ब्राह्मण देवता कहें इसमें खर्चा आएगा 11,000 तो आप कहना हम तुम्हें देंगे 15,000। अगर काम ना बना तो हम तुमसे वसूलेंगे 30,000। अगर समझदार ब्राह्मण होगा तो संकल्प लेगा और समझदार नहीं होगा तो बहाना बना के चला जाएगा। ब्राह्मण लोगों ने कहा यजमान आज सही मिला। ब्राह्मण लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं और कहते आज मुझे बचाओ। भगवान ने बलदाऊ जी से मंत्रणा की है कि हम लोगों को पृथ्वी पे आगमन होने का मुख्य उद्देश्य है ब्राह्मणों की, गौओं की, संतों की रक्षा। देखो तो तुरंत प्रभु ने विश्वकर्मा जी को बुलाया है, समुद्र के अंदर 12 योजन की द्वारिका बनाई है। रात में सब लोगों को मथुरा से द्वारिका भेज दिया। जरासंध सेना लेकर के आया, दोनों भाई भाग करके प्रवर्षण नाम के पर्वत पे चढ़ गए। प्रवर्षण नाम के पर्वत पे चढ़े हैं। इसने चारों ओर से पर्वत को घेर लिया, खोजा नहीं मिले, बोले आग लगा दो। पर्वत पे आग लगवा दी, वापस आया, ब्राह्मणों की पूजा की, दान दक्षिणा दी। का अगर मालूम होता तुम्हारे मंत्रों में इतनी शक्ति है तो तुमसे अनुष्ठान पहले करा लेता। ब्राह्मण घर गए, कान पकड़े, दंड बैठक की, संकल्प लिया आज के बाद मैं कर्मकांड करूंगा ही नहीं। इसके बाद भगवान भाग करके पहुंचे हैं द्वारिका। और शिक्षा ये लेना, कभी भी ससुराल में अपना निवास मत बनाना। क्यों? जब तक भगवान मथुरा में रहे तब तक अशांत रहे, और जब मथुरा को छोड़ करके द्वारिका गए तब इनको शांति मिली। ये शिक्षा का विषय है, कभी भी ससुराल में अपना निवास मत बनाना। द्वारिका गए हैं, रेवत नाम के जो राजा थे उनकी कन्या का नाम था रेवती। रेवती का विवाह बलदाऊ जी के साथ हो गया। ये भी शिक्षा ले लेना, आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी कमाने में आप दक्ष चतुर हो, मर्यादा कहती है कि पहले बड़े का विवाह और बाद में छोटे का विवाह होना चाहिए। इसके बाद अब आ जाओ, न दिखाई न रुकाई न बारात, सीधे विदाई। एक कुंडनपुर था। कुंडनपुर के राजा थे भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे और एक कन्या थी, उसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी सखियों के साथ किसी उद्यान में घूमने गई, जंगल में। और जब जंगल में घूमने गई है तो तोता और मैना से भगवान की सुंदरता सुनिए। तोता और मैना से भगवान की सुंदरता सुनिए। और सुंदरता सुनने से रुक्मिणी को
ईश्वर से प्रेम हो गया। देख लो, अब तो लड़की देखी जाए, नापी जाए, तौली जाए, दौड़ाई जाए, नचवाई जाए, खाना बनवा के खाया जाए, फिर भी प्रेम नहीं हो रहा। रुक्मिणी जो है जीव है, कृष्ण जो है वो ईश्वर है। सुनना माने वेद शास्त्र पुराण, जो भी वेद शास्त्र पुराण सुनते हैं इनका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ईश्वर से प्रेम होना चाहिए, हम लोगों को ईश्वर से प्रेम होना चाहिए। और अगर कथा सुनने के बाद, ईश्वर चर्चा सुनने के बाद अगर हमें प्रेम नहीं हो रहा है तो ईश्वर चर्चा सुनना सार्थकता नहीं, ईश्वर चर्चा सुनना सार्थकता नहीं। रुक्मिणी ने सुन करके ईश्वर से प्रेम हुआ, घर में आकर के अपनी मां को बताया है, माता जी ने अपने पति को बताया है, राजा भीष्मक ने अपने पुत्रों को बुलाया है, पुत्रों को बुला करके मंत्रणा की है कि मेरी इच्छा है कि आपकी बहन का विवाह वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण के साथ करना। बड़े पुत्र रुक्मिणी ने मना कर दिया कि ये काम नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहन है राजकुमारी और मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा किसी राजकुमार के साथ, उस ग्वाले के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। भीष्मक ने पूछा तो आपने कोई देखा? बोले हाँ, चेत देश के राजा हैं दमघोष और उनके पुत्र का नाम है शिशुपाल, मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। शिक्षा ले लो, बच्चे बड़े हो जाएं, माता पिता को बच्चों से परामर्श करनी चाहिए। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं और माता पिता अगर बच्चों से परामर्श नहीं करते हैं, कोई कथा करवानी है, कोई यज्ञ करवाना है या कन्या का विवाह की करना है, तो पहले बच्चों से मंत्रणा करो। अगर बच्चों से मंत्रणा नहीं करेंगे तो बच्चे आपसे विपरीत हो जाएंगे, फिर आपको उस शुभ काम में दिक्कत होगी। पिताजी ने बच्चों से मंत्रणा की, बच्चों ने मना कर दिया, लग्न पत्री लिखी गई, चेत देश भेजी गई और वहां से शिशुपाल आता है। शिशुपाल आया है, सखियां रुक्मिणी को सजाने के लिए गई, रुक्मिणी को मालूम हुआ, उसने साफ मना कर दिया कि मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। पिताजी ने समझाया, माताजी ने समझाया, भाई ने समझाया, भाभी ने समझाया, रुक्मिणी नहीं मानी। तो अंत में सुदेव नाम का ब्राह्मण समझाने गया है, रुक्मिणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी और रो करके कहा आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी पुत्री के समान हूं, कौन ऐसा पिता होगा जो बेटी के योग्य वर ना दे। रुक्मिणी रोने लगी है, ब्राह्मण को दया आई है, लग्न पत्री लेकर के द्वारिका गए हैं, भगवान ने ब्राह्मण को प्रणाम किया है, आसन दिया है, जलपान कराया है, ब्राह्मण लेट गए हैं, भगवान चरणों को दाब रहे हैं। इसके बाद आने का कारण पूछा, तब ब्राह्मण ने वही रुक्मिणी का पत्र प्रभु को दिया है। प्रभु ने पत्र पढ़ा है, प्रभु ने पत्र पढ़ा है और पढ़ करके ब्राह्मण को बिठा करके चल पड़े। ये शिक्षा लेना, विवाह की बात हमेशा कन्या पक्ष से बढ़नी चाहिए। शास्त्र में कन्यादान का विधान है, वरदान का विधान नहीं। अगर विवाह की बात कन्या पक्ष से बढ़ेगी तो शांति आएगी और वर पक्ष से बढ़ेगी तो अशांति आएगी। दूसरी शिक्षा लें, अगर कोई स्त्री आपको चाहती है और मरने जा रही है, भले आप विवाह मत करो लेकिन उसे मरने से बचाओ। भगवान कुंडनपुर की ओर आते हैं, आज भगवान कुंडनपुर की ओर आते हैं, पीछे से बलदाऊ जी भी आते हैं सेना लेकर के। जब ये बात ब्राह्मण के माध्यम से रुक्मिणी को मालूम हुई, तब रुक्मिणी ने अपनी सखियों से कहा बहन अब कर श्रृंगार। जब ये बात शिशुपाल को मालूम हुई तो शिशुपाल ने कहा कि मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, ये जो अंबा देवी के मंदिर में विवाह से पूर्व कन्या पूजा करने जाती है, आप इस उत्सव को मत करवाओ।
रुक्मिणी का उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे घर में आकर के मेरी बहन को लेकर के चला जाए। घर से लेकर के मंदिर तक एक और रुक्म की सेना लगी है और घर से लेकर के मंदिर तक एक और शिशुपाल की सेना लगी है। डोली पर बैठ करके मंगल गीत गाते हुए रुक्मिणी अम्बा देवी के मंदिर गई है। 16 प्रकार से पूजन किया है, माता जी को सिंदूर दिया है, अपने माथे पे लगाया है, चंडी मंदिर का एक परिक्रमा किया है। परिक्रमा करने के बाद चौखट पे सिर रख दिया। सिर रखने